गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपने बॉडी के दो सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि फूड किस तरह से हम लेते हैं और फूड अंदर किस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट से होता हुआ जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। इस फिगर की हेल्प से मैंने बताया था कि मुंह से हम खाना खाते हैं, फिर वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसकी हेल्प से वो और ईजी हो जाता है इंटेस्टाइन के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो यहाँ से जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, जो कि पूरा बोन्स से बना है। 206 बोन से एक फ्रेमवर्क बना है पूरा हमारा बॉडी के अंदर बोन्स का, जिसको कि स्केलेटन बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम्स, मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट ओवर द बोन्स एंड अंडर द स्किन। जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी बॉडी ऐसा तो नहीं है ना कि केवल बोन्स हैं और उसके ऊपर स्किन है, ऐसा नहीं है ना। जो हम अगर अपने बॉडी को, हाथ पैरों को अगर हल्का सा प्रेस करते हैं तो हमें थोड़ा सॉफ्ट लगता है। बहुत जब ज़ोर से प्रेस करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अंदर कुछ हार्ड है। तो जो वो हार्ड है वो तो बोन्स हैं, लेकिन जो सॉफ्ट है स्किन के नीचे वो क्या है? मसल्स हैं। तो जो सॉफ्ट पार्ट मसल्स होता है बोन्स और स्किन के बीच में, बोन्स के ऊपर और स्किन के नीचे, प्रेजेंट ओवर द बोन्स, बोन्स के ऊपर एंड अंडर द स्किन, और स्किन के नीचे। ठीक, मसल्स वो सॉफ्ट पार्ट है जो बोन्स के ऊपर और स्किन के नीचे होता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी। जैसे 206 बोन्स हैं उसी तरह से 600 मसल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी केवल बोन्स होती तो हम इतना इजीली मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे क्या होता, जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ती तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत जो मसल्स होती हैं वो हमें मूव करने में, बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर जॉइंड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स। अब ऐसा भी नहीं है कि बोन्स हैं और बोन्स के ऊपर एक लेयर ऐसी लगी हुई है, ऐसा नहीं है। कॉर्ड्स होती हैं बॉडी में हमारे, जिससे कि मसल्स जो है वो बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, दे आर जॉइंड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, बहुत ही मजबूत कॉर्ड्स के साथ। और इन कॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? टेंडन्स। ठीक है, समझ में आई बात कि जो मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी होती हैं? स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होती हैं जिनको कि टेंडन्स कहा जाता है। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप अवर मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इनेबल्स अस टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग सब लोग जानते हो ये चीज़ ना कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सी एयर लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी एयर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें ये ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हेल्प करता है। इसी सिस्टम के कारण हम अंदर ऑक्सीजन ले पाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी पार्ट्स टू बर्न फूड टू रिलीज एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उसकी हेल्प से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई की जाती है, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती है। टू बर्न फूड टू रिलीज एनर्जी, जिससे जो हमने खाना खाया होता है उसको बर्न करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। बर्न करता है मतलब जलाता नहीं है, उसमें से एनर्जी निकालने में फूड जिससे हमें एनर्जी मिल सके उसमें जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है। वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स।
जो ऑक्सीजन, जिस हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है उस हवा को हम इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मीन्स जो नाक होती है, नाक के जो होल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो हम लोग अपनी नाक से ही सांस लेते हैं नॉर्मली। द हेयर इन अवर नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम हवा अंदर सांस लेते हैं उसको वो साफ़ कर देते हैं। उसमें जो डस्ट और जर्म्स होती हैं वो उन बालों की हेल्प से बाहर ही रह जाता है और हमारे नाक से अंदर जो है साफ़ और क्लीन एयर जाती है। द फिल्टर्ड एयर रीचेज द लंग्स। जो फिल्टर्ड एयर माने जो साफ़ की हुई, जो नॉस्ट्रिल से साफ़ हवा जाती है वो लंग्स तक पहुंचती है आफ्टर पासिंग थ्रू विंड पाइप। जैसे फूड अंदर जाने के लिए फूड पाइप होता है, ऐसे ही एयर अंदर जाने के लिए विंड पाइप होता है। तो जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल से अंदर घुस के फूड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ब्लड ऑफ लंग्स। और वहाँ से फिर ये लंग्स में जो जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर जो लंग्स ब्लड होता है उसमें ये एक्सचेंज होती है। मीन्स जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से बाहर निकल आती है। द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी थ्रू विंड पाइप एंड नॉस्ट्रिल्स। और जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस विंड पाइप से होते हुए नाक से बाहर आ जाती है। तो कभी आप देखते हो ना कि हम एक बार सांस लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम सांस लेते रहते हैं या खाली छोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। एक बार सांस लेते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दोबारा लेते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल से यानी नाक से होके विंड पाइप से होके हमारे लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स का जो ब्लड होता है वहाँ पर वो उसमें घुल जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहाँ से निकल आती है और निकल के फिर से हमारे विंड पाइप से होती हुई नाक से बाहर हो जाती है। तो सोचो ये सिस्टम कितना तेज़ चलता है कि हम सांस लेते हैं वो अंदर चेंज भी हो जाती है, कन्वर्ट भी हो जाती है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के 1 सेकंड में ही बाहर निकल आती है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, बस 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो सोचो ये सिस्टम जो अंदर है वो पूरा कितना तेज़ काम करता है कि ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर देखो दिखाया भी हुआ है, जैसे जो एयर है रिच इन ऑक्सीजन माने जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो लंग्स में गई, ठीक है, फिर वो वहाँ से ब्लड में गई, ब्लड से वो टिश्यूज़ में गई, टिश्यू में ऑक्सीजन गई और टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली वो वापस ब्लड में आई, ब्लड से फिर वो लंग्स में आई और लंग्स से फिर वो बाहर विंड पाइप और नॉस्ट्रिल की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल गई। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें मेन हैं। एक तो नोज़ जिससे हम सांस लेते हैं, दूसरा विंड पाइप जिससे वो हमारे लंग्स तक जाती है और तीसरा लंग्स जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। 2 सिस्टम हमने आज रीड किए हैं, स्टडी किए हैं। आप इन पहले तो अच्छे से इनको रीड करेंगे। ठीक है, इसमें भी न्यू टर्म्स हैं, लंग्स हैं, विंड पाइप है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मसल्स, टेंडन्स। ठीक है, ये न्यू टर्म्स है ना, तो इनको एक तो रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा इतना ही टॉपिक मैं आज कवर कर रही हूँ तो इसको अच्छे से रीड करेंगे और हर लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो जो मैं ये भेज रही हूँ, समझा रही हूँ जिसमें, इसको आप बार बार भी देख सकते हो, है ना। वीडियो तो आपके पास ही है। अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा 3 बार 4 बार जब तक समझ नहीं आती आप लोग बार बार सुन सकते हो। ठीक है, क्लास में भी होता था ना, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो टीचर दोबारा बताती है। तो इसी तरह से अगर वीडियो में एक बार में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके उसको सुन के समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जब लाइव क्लास होती है तो उसमें आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जितना पोर्शन मैं पढ़ाती जाती हूँ उसमें से जो डाउट्स हो वही क्लियर करना है। पूरे चैप्टर्स के डाउट एक साथ क्लियर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको रीड करेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे।